सकड़े। मोक्ष, मोक्ष, इस तरह जमीन पर क्यों लेट काम क्यों रहे? मोक्ष, क्या हो गया तुझे? कोई है? देखिए ना मोक्ष को क्या हो गया? मोक्ष, 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 मोक्ष बेटा, मोक्ष, 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 क्या हो रहा है? क्या हो गया? मोक्ष, कुछ बोलते क्यों नहीं? मोक्ष, मोक्ष, क्यों कांप रहे हैं ऐसे? अचानक से बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा था बर्फ पे लेटा हूँ। सुनिए, डॉक्टर का फोन लगाइए ना। हाँ हाँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? अरे जून की गर्मी में मेरा बेटा इतना कांप रहा है, आप फोन लगाइए ना डॉक्टर को। मासा, सर्द गर्म हुआ होगा। वो मोक्ष और मैं शाम को टेरेस पे थे ना, तो वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। मासा, मुझे लगता है कल की पूजा कैंसिल कर देनी चाहिए। कैसे बैठेगा? नहीं पापा? हाँ, कैंसिल कर दो। क्योंकि अब एक ही पूजा होगी इस हवेली में, मोक्ष की 13वीं की, जब मैं लाल चांद की रात को उसकी बलि देकर अपना आखिरी श्रृंगार हासिल करूंगी। Excuse me? कोई है? क्या हुआ? आप मुझे कहीं और रख सकती है क्या? वो औरत मुझे घुर तो होटल में आई है क्या जो रूम चेंज करने की डिमांड कर रही है? शांति से अपने जगह पर जाकर बैठ। आज तक मैंने सिर्फ विज्ञान को माना है, मैं कैसे ये सब चीजों पर विश्वास कर सकती हूँ? पूजा का पवित्र जल। आप पूजा कैंसिल मत कीजिए। मैं सब ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, नहीं करते कैंसिल पूजा, उसी वक्त करेंगे। हाँ, ये मुझे मेरे सिंदूर की शक्ति न दिलाने वाला होता ना, आज ही मार देती इसको। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। हमारे सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारे। हवन कुंड उस तरफ, आइए। क्या बात है पंडित जी, आप इस तरह रुक क्यों गए? काला साया है यहाँ इस घर में। जब तक ये साया यहां से हट नहीं जाता, कोई मतलब नहीं है इस पूजा का। ना जाने किस किस को छुआ होगा इस काले साये ने। पंडित जी कुछ भी कीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए। इस घर के कोने कोने को पवित्र करना होगा। पवित्र जल छिड़क दीजिए इस घर में, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए।
अपने बच्चों को बोलिए ये कार्य करने के लिए। जी जी जी। रचना, अनीश इधर आओ, आओ इधर आओ। पवित्र जल। एक बार उस पवित्र जल में उसे देख, उसका असली चेहरा तुझे दिख जाएगा। पवित्र जल से क्या ही होगा, थोड़ी ना उसमें कोई अलग चेहरा दिखेगा। सब अंधविश्वास है। ये दोनों तो इसी कमरे की तरफ आ रहे हैं। यही काम बचा था करने को। चलो छिड़को पवित्र जल ताकि सब पवित्र हो जाए। अरे ये डिजाइन तो बिल्कुल निशिगंधा की ज्वेलरी जैसा लग रहा है। क्या बात है, आपको बड़ा पता है कि निशिगंधा की ज्वेलरी कैसी होती है? इतने करीब से कब देख लिया तुमने? अरे मैं क्यों ही देखूंगा, तुम कुछ भी बोलती हो यार। चलो जल छिड़को। मैं थोड़ा पवित्र जल मोक्ष पर भी छिड़क देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये पवित्र जल पड़ने से कहीं मोक्ष के ऊपर से मेरी काली शक्तियों का असर कम ना हो जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मोक्ष, 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 मेरी आंखों में देखकर कहो मोक्ष, तुम जानते हो मैंने किसी को नहीं मारा। अपने प्यार को बचाने नहीं आओगे तुम? तुम्हारा दिल सच्चाई जानता है मोक्ष, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारी आंखें बंद है मोक्ष। अब तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा ना, तुम्हारी दया ऐसा कर सकती है क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मोक्ष, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मोक्ष, मेरे पास आओ मोक्ष, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मोक्ष, मेरे पास आओ, मेरे पास, मेरे पास आओ मोक्ष, मेरे पास आओ मोक्ष, मेरे पास आओ मोक्ष, मोक्ष मेरे पास आओ मोक्ष, मेरे पास आओ मोक्ष। इस गंगा जल की वजह से शरीर ऐसे जल रहा है जैसे नर्क की आग में फंस गई हूं।
करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? किस्मत सही है तुम्हारी, तुम पर लगे सारे चार्जेस वापस ले लिए हैं। अब तुम घर वापस जा सकती हो। किसने रिहा करवाया मुझे? उन्होंने। मोक्ष, जब तक ये पवित्र जल मेरे आसपास रहेगा मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। क्या करूं? मैं उस पवित्र पानी को तो नहीं छू सकता, लेकिन ये दूध को छिड़कने से उस पवित्र पानी का असर कम जरूर कर सकता हूं। पंडित जी, मोक्ष और निशिगंधा की शादी जल्द से जल्द करवानी है। उनकी शादी को भी अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मोक्ष की कुंडली दिखाइए। जी। हाँ, रचना, वो मोक्ष के कबर्ड में उसकी कुंडली रखी हुई है, मैंने जाकर ले आ। जी। विष्टर, किधर हो तुम?